ये कहानी उपनिषद के दिनों की है। श्वेत केतु को उसके पिता ने गुरुकुल भेज दिया। बहुत कम समय में श्वेत केतु ने सभी वेदों और शास्त्रों को सीख लिया और अनेक विद्याओं का धनी हो गया। उसकी प्रतिष्ठा पूरे देश में फैलने लगी। अब उसको सिखाने के लिए कुछ और नहीं था। एक दिन गुरु ने श्वेत केतु से कहा, अब तुम वो सब सीख गए हो जो सिखाया जा सकता है। अब तुम वापस अपने घर जा सकते हो। गुरु के मुंह से यह शब्द सुनकर श्वेत केतु बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन कहने लगा, जो भी कुछ गुरु जानते हैं वो अब मैं भी जानता हूँ। मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। श्वेत केतु वापस अपने घर को चल दिया। जब श्वेत केतु गांव में प्रवेश कर रहा था, तब उसके पिता ने अपने पुत्र को खिड़की से वापस आते हुए देखा। पिता ने देखा श्वेत केतु की गर्दन ऊंची और अकड़ी हुई है। श्वेत केतु को देखते ही लगता था वो खुद को दूसरों से अलग और महान समझता है। उसके हर कदम में झलक रहा था कि उसने बहुत वेद और शास्त्र का ज्ञान ले लिया है। पिता यह सब देखकर बहुत निराश हुए, क्योंकि जो वास्तव में सच को जानता है उसका अहंकार मिट जाता है। उसका बर्ताव इस तरह का नहीं होता। श्वेत केतु घर के अंदर आते हुए सोच रहा था, पिताजी आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज मैं देश के सर्वोच्च विद्वानों में से एक हूँ। आज मेरा हर जगह सम्मान है। लेकिन यह क्या? श्वेत केतु ने पिता को उदास और निराश पाया। आश्चर्य के कारण श्वेत केतु ने पूछा, पिताजी आप उदास हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? पिताजी ने कहा, मुझे तुमसे केवल एक ही प्रश्न पूछना है। क्या तुमने वह जान लिया है जिसे जानने के बाद कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती? क्या तुमने वह जान लिया है जिसे जानने के बाद सारे दुख मिट जाते हैं? क्या तुम्हें वह सिखाया गया है जो सिखाया नहीं जा सकता? श्वेत केतु दुखी हुआ। उसने कहा, नहीं पिताजी, जो भी कुछ मैं जानता हूँ वह मुझे सिखाया गया है और मैं इसे किसी को भी सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर वह इसके लायक हो। पिताजी ने कहा, ठीक है, अब तुम वापस अपने गुरु के पास जाओ और अपने गुरु से कहो, मुझे वह चीज़ सिखाइए जो सिखाया नहीं जा सकता। श्वेत केतु ने कहा, पिताजी मुझे माफ़ कीजिए, यह बड़ी बेतुकी सवाल है। जो सिखाया नहीं जा सकता वही गुरुजी मुझे कैसे सिखाएंगे? पिताजी ने कहा, ये गुरु की कला होती है और शिष्य में कुछ खास गुण हो तो गुरु आपको वो भी सिखा सकते हैं जो सिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, विलम्ब मत करो, तुम वापस जाओ। पिताजी की बात मानते हुए श्वेत केतु वापस गुरुकुल चला गया और गुरु के पैरों पर झुक के बोला, मेरे पिताजी ने कुछ अजीब मांग के साथ मुझे आपके पास वापस भेजा है। मेरे पिताजी ने तब घर वापस आने को कहा है जब तक मैं वह ज्ञान अर्जित नहीं कर लेता जो सिखाया नहीं जा सकता। ये कैसी विद्या है गुरुजी? आपने इससे पहले कभी चर्चा नहीं किया। गुरुजी ने कहा, ये ऐसा ज्ञान है कि जब तक कोई खुद से ना जानना चाहे तब तक इसे सिखाया नहीं जा सकता। जब तक इसे जानने की इच्छा स्वयं प्रकट ना हो तब तक इस ज्ञान को सिखाया नहीं जा सकता। गुरुजी बोले, तुमने इस ज्ञान के बारे में जानना नहीं चाहा, इसलिए आज तक मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, लेकिन अब तुम इसे जानना चाहते हो तो मैं अवश्य सिखाऊंगा। अब तुम बिल्कुल अलग यात्रा शुरू कर रहे हो। याद रखो श्वेत केतु, यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म और अलग है, जिसे शब्द और प्राण भी नहीं छू सकते। इसलिए मैं केवल परोक्ष रूप से तुम्हें मार्ग दिखाने में सहायता कर सकता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद गुरुजी ने श्वेत केतु से कहा, एक काम करो, गुरुकुल में कम से कम 500 गाय, बैल और अन्य मवेशी है। इन सभी मवेशियों को ऐसे घने जंगलों में ले जाओ जहाँ कोई आता जाता ना हो। उस घने जंगलों में इन मवेशी के साथ मौन रहो। ये सब तुम्हारी भाषा नहीं समझेंगे, इसलिए शांत रहो। जब प्रजनन से इनकी संख्या 500 से 1000 हो जाए तब वापस लौट आना। 500 से 1000 बहुत लंबा समय होने वाला था। ना कोई चर्चा करने वाला, ना कोई बोलने वाला और ना ही कोई शास्त्रार्थ करने वाला। कई वेदों का ज्ञान रखने वाले श्वेत केतु को अब मौन रहना था। व्याकुल श्वेत केतु ने गुरुजी से कहा, आप मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? इससे मुझे क्या लाभ होगा? गुरु ने कहा, तुम्हें वह मिलेगा जो किसी को सिखाया नहीं जा सकता। तुम जाओ श्वेत केतु, पहाड़ों के पास घने जंगलों में, जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ तुम्हारी सोच और ज्ञान का कोई लाभ नहीं। अपनी सारी ज्ञान और विद्या को यहीं छोड़ कर जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरु की आज्ञा को मानते हुए श्वेत केतु घने जंगलों में गया। कुछ दिनों तक श्वेत केतु गुरुजी की बातों को सोचता रहा। कभी अपने जीवन के बारे में सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बीच बीच में
कई यादें अतीत से निकल कर आती। श्वेत केतु अब अपने विचारों को देखना शुरू किया तो उसने देखा एक ही तरह के विचार मन में बार बार आते हैं। अब श्वेत केतु अपने मन से उबने लगा। मन से उबने के कारण उसके अंदर वैराग्य पैदा हुआ और धीरे धीरे श्वेत केतु शांति में डूबने लगा। चलते फिरते, मवेशियों की सेवा करते, उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। उसे भूख लगती तो कुछ खा लेता, थक जाता तो सो जाता। एक दिन श्वेत केतु ने अचानक महसूस किया कि वह जो शांति महसूस कर रहा है वह शब्दों से परे है, मन से परे है। श्वेत केतु में शांति नहीं बल्कि शांति में श्वेत केतु है। उसे आभास हुआ सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे और पत्थर भी इस शांति को महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे वो देखने भर से ही समझ जाता कि कौन सा जानवर बीमार होने वाला है और कौन सा जानवर दुखी है, जैसे कि वो जानवरों की भाषा समझने लगा हो। श्वेत केतु को छूने मात्र से ही आभास हो जाता कि कौन सा पौधा जहरीला है और कौन सा पौधा औषधि है। जैसे श्वेत केतु प्रकृति की भाषा समझने और बोलने लगा हो। उसके लिए समय, दूरी, जगह सब कुछ शांति में बदलने लगा। श्वेत केतु के आसपास ही होने पर से गायों के आंखों में आंसू आ जाते। मवेशी भी श्वेत केतु की आनंदमय उपस्थिति को महसूस करते। इस तरह वर्षों बीत गए। श्वेत केतु का लक्ष्य भी कहीं आनंद में खो गया। जब मवेशी 1000 हो गए तो वे इंतजार करने लगे कि कब श्वेत केतु उन्हें वापस गुरुकुल ले जाए। श्वेत केतु को क्या पता कि उसे कब वापस लौटना है। एक दिन कई सारी गायें श्वेत केतु के निकट आकर खड़ी हो गई और सर से श्वेत केतु को धक्का देने लगी, जैसे कि वह कह रही हो अब गुरुकुल जाने का समय आ गया है। श्वेत केतु को याद आया तो मवेशी के साथ वापस चल दिया। जब गुरु ने श्वेत केतु को 1000 गायों के साथ वापस आते हुए देखा तो उन्होंने दूसरे शिष्यों से कहा, वो देखो 1001 गायें आ रही हैं। गुरु देखते ही समझ गए थे कि श्वेत केतु का अहंकार, ज्ञान, गर्व, व्यक्तित्व और घमंड सब कुछ मिट चुका है। गुरु की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। वे खुशी से श्वेत केतु को गले लगा लिया और कहा, अब कुछ और सिखाने को नहीं रहा। इस शांति और आनंद को किन शब्दों में कहा जा सकता है श्वेत केतु? अब तुम वापस अपने पिताजी के पास जा सकते हो। श्वेत केतु ने कहा, गुरुजी, मैं आपका चरण छू सकता हूँ। आपका बहुत उपकार है मुझ पर, मैं धन्य हूँ। आपने मुझे वह सिखाया जो सिखाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली, गुरु क्या करते हैं? वो शिष्यों के लिए ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जहां उन्हें शांत होकर मन और अहंकार को देखना पड़े। मन और अहंकार को देखने से पता चलता है कि मन के पीछे एक शांति है। दूसरी बात, मन एक ही तरह के विचार बार बार लाता है। मन एक मानवीय रचना है। मन को लगातार कुछ न कुछ सोचने की आदत होती है, इसलिए मन जिंदा रहता है। यदि नए विचार में उलझन ना जाए तो हमें शांति की प्राप्ति होती है।